तो ऐसा क्या हो गया था 6 साल पहले जो आपने टाटा बाय बाय कर दिया इस कल्ट को? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था साहिल भाई। मैं कभी भी वो थोड़ा फ्लक्चुएशन डाउट, लेकिन एक वक्त मैं कॉलेज में रहने वक्त मैं बहुत रिलीजियस भी हो गया। मैं फिर से कुरान क्लास जाके पूरे सीखने, लाइक आई जॉइन क्लब्स एंड स्टफ। और उसके बाद मेरे को एक ही मेरे को ये बहुत अजीब से लगा, ये जो ज़ैनब का कहानी है ना जैद और ये तो, जैद। हाँ, ये तो खतरनाक लाइक लाइक अडॉप्शन का रूलिंग ही आप बैन कर दिया ना, क्योंकि आपको ज़ैनब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज करना है। तो आपने कह दिया कि हाँ, अडॉप्टेड सन्स नहीं है। तो लाइक मेरे को ये बहुत अजीब लगा, और दिस वाज लाइक डिसाइडिंग पॉइंट फॉर मी। लाइक आप कहेंगे कि हाँ, आयशा और दूसरे उतना नहीं था। वो आयशा का कहानी तो उतना नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे नानी को भी 12 साल था जब उनको शादी हुआ था। सो हम्म। मेरे को लगा कि हाँ, फिर लेकिन वो नाना टाइम पे नाना 55 के थे क्या? नानी की हाँ 12 ना, थी, नाना 16 साल के थे तो। तो यार फिर कैसा कंपैरिजन हो सकता? हाँ हाँ, नहीं यहाँ नहीं, पे वो तो दूसरा लेवल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि उतना और अजीब नहीं इसमें था कि सॉरी, जीरो जीरो जी, एक चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, देन माइक okay, आपको दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखो कि लड़की की जब बच्चे की ग्रोथ होती है हम्म, तो 9 और 12 में आने तक बहुत चेंजेस आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखना, हम्म, 9 और 12 में काफी चेंजेस आ जाता है, तो 12 को आप 9 से भी नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ हाँ, सही है सही है। है ना? प्लीज गो अहेड। ठीक है ओके। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ये ज़ैनब का, वो कहते हैं ना, दो है, एक वो एक हिस्टोरियन तबरी करके कहते हैं, वो लस्सी कहते हो। वो एक इंटरप्रिटेशन है, और एक इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, अल्लाह ने पहले ही कह दिया। वो तो मैं कह रहा हूँ कि दो भी बेकार लाइक लाइक मेरा लॉजिक ये है कि जब ज़ैनब का शादी ज़ैद के साथ पहले हुआ था, उस वो तो हम्म। ज़ैद ने, वो मोहम्मद ने ही किया था ना, क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की थी और ये बहुत एक्स स्लेव था ना। हम्म। तो जब वो करने वक्त उनको नहीं समझ आया कि ओ, ये शादी वर्कआउट नहीं होएगा। लाइक अल्लाह तब नहीं किया था कि बाद में आप डिवोर्स करना पड़ेगा। ये तो उसके अल्लाह बाद को जो है, हाँ अभी हाँ यही हाँ, यही सर आपने बिल्कुल सही कहा, वो खानदानी लड़की थी और ये जो है जैद जो है वो हम्म, फ्री किए हुए गुलाम थे, तो जैनब को पहले से ये रिश्ता पसंद नहीं था। हाँ ये तो रसूलुल्लाह की जबरदस्ती के वजह से जैनब को ये शादी करनी पड़ी, विच डिड नॉट वर्क। बट अभी आपने बिल्कुल एकदम वैलिड सवाल उठाया कि ये तो अल्लाह को पता होना चाहिए था कि मेरे महबूब जो चीज इसको मतलब ये रिश्ता लगा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन अब मोमिनों से यहाँ अगर आप कहोगे तो मोमिन कहेंगे ये तो अल्लाह का प्लान था, सोसाइटी को वहां पे हम्म, दिखाना था कि आप हम्म, अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से यानी तलाकशुदा बीवी से आप खुद शादी कर सकते हो, ये सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना था अल्लाह को। इस वजह हम्म, से अल्लाह ने पूरा गेम रचा। हम्म, मोमिन ये इस तरीके की बोंगी और नॉनसेंसिकल आपको जवाब देगा, मोमिन मुसल्टा। यस यस। और उसके बाद अल्लाह कहती कि आपने जो दिल में छुपा है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लाइक ओ माय ये गॉड। छुपाने की बात जो है वो अल्लाह कई बार कह चुका है ना। वो रसूलुल्लाह जो है, एक बार वो दावत थी तो हाँ वहां पे वो सहाबा लोग आए और वो हाँ, खाना शाना खा लिए और वहीं पे टाइम पास करते बैठे, तो अब वो रसूलुल्लाह निकलो। परेशान हो गए। वो भी रसूलुल्लाह साहिल भाई परेशान हो गए कि उसकी क्या यार ये जा रही नहीं। हाँ अमित। साहिल भाई उसकी तफसीर पढ़ोगे तो ये जैनब का ही वलीमा का वाकया है वो। यस। अच्छा जैनब तो अब वो हाँ अब वो जा रही नहीं है, तो भाई हाँ यहाँ पे रसूलुल्लाह परेशान है लेकिन अब बोल नहीं सकते, तो खुद नहीं बोल सकते तो क्या करो, अल्लाह का नाम दे दो और बोल दो कि रसूलुल्लाह को जो है वो ये मामले में बोलना पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह को कोई मसला नहीं है, अल्लाह को कोई शर्म नहीं है ये चीज बताने में। तो जब जैसे ही तुम खाना खा लो पहली फुर्सत में वहां से निकलो। हाँ हाँ, है ना? अब वो कैसा है, हाँ, वो अल्लाह थे। अगर वहां हिंदुस्तानी भाव होता तो हम्म, हिंदुस्तानी भाव एक अलग स्टाइल में बोलता, पहली हम्म, फुर्सत में निकल लो। तो हम्म, अल्लाह निकल वैसा नहीं लौड़े। बोलता है।
पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, लौड़े, चल मादर चोत। हाँ हाँ, सही है, सही है। ये कुरान में होता तो मस्त होगा ना। तो ये ये वाली फीलिंग थी, लेकिन अब अल्लाह जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते थे, तो अल्लाह ने कहा कि वो रसूलुल्लाह शर्म करते हैं ये बोलने में, लेकिन अल्लाह शर्म नहीं। हम्म। ये जी तो आयशा जी भी नोट किया था ना, ये जो आपका मर्जी है वो अलग फौरन ख्वाहिश करता है ना। हाँ, आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में अल्लाह हाँ, जल्दी करता है, घाई करता है। हम्म, तो ये बात तो हम्म, हज़रत और इसी वजह से देखिए कि एक ने जो है पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हाँ आयशा हाँ, के खिलाफ लिख दिया। यस, उसने बोला कि आयशा जो है वो बड़ी बदजन और बेकार औरत थी हज़रत सवाहिब आयशा। सवाह सवाहिब यूसुफ भी कहा है। हाँ, सोचो हम्म, पूरा लिख हम्म, दिया। उसमें उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने जो है हज़रत मोहम्मद साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अल्लाह जो है वो घाई करता है, जल्दी मचाता है तुम्हारी ख्वाहिशों को हम्म, पूरा करने के लिए। तो हज़रत आयशा जो है वो बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी वो, बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जितना रसूलुल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह को एक्सपोज़ किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। तो छुपी हुई एक्स मुस्लिम थी। तो आज भी कुछ मोमिन हज़रात जो है वो मानते हैं कि हज़रत आयशा जो है वो बेकार औरत थी, गंदी औरत थी। हाँ हाँ। हम नहीं तो कहते हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदी औरत है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छी औरत थी, उनके साथ तो जुल्म हुआ। हाँ, वो हमारी कैटेगरी की थी, वो हमारी कम्युनिटी की थी, वो एक्स मुस्लिमा थी वो। अगर आज अगर हज़रत आयशा होती तो वो भी स्ट्रीम जॉइन करके अपनी स्टोरी बता रही होती। क्या बात है, सही कहा। लेकिन सवाहिब यूसुफ जो नबी ने उनको कहा, ये एक तरीके से गाली ही है। यूसुफ के हाँ, बिल्कुल पीछे गाली जो है। औरतें लग गई थी, अपनी उँगलियाँ काट ली थी, तो ये कह रहे कि तुम बदचलन हो, मुझे हुँ, तुम पर शक है और मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ वेडनेसडे को, जिसमें मैं दिखाने वाला भी हूँ कि खुद उनके जो चचा के लड़के थे, आयशा के चचा के लड़के, वो खुद आयशा से निकाह करना चाहते थे और ये कहा भी था कि अगर नबी की वफ़ात हो गई तो मैं आयशा से शादी करूँगा। और हुँ, वो अशरे मुबशरा में यानी दुनिया में ही 10 लोगों को नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी। उसमें से अशरे मुबशरा में वो हैं और उन्होंने कहा था कि मैं आयशा से शादी करूँगा। नबी अगर उसको तलाक दे दें या नबी मर जाएँ। उसके बाद ये आयत आ गई थी कि नहीं, नबी की जितनी भी बीवियाँ हैं वो तुम सबकी माएँ हैं। उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, निकाह हराम है। अच्छा, जहाँ तक अभी ज़ैद और ज़ैनब की बात चल रही थी, तो मैं कमालैन पढ़ रहा था। जलालैन की शरह कमालैन, ये देखें इसमें क्या लिखा है। नबी की नज़र जो पड़ गई थी ज़ैनब पर, वो नहा रही थी और नबी के दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी। आपके सामने है वाह! कमालैन, तर्जुमा व शरह तफसीर जलालैन, ये 5वीं जिल्द है और पेज है 137, ओके? आयत नंबर 35 से 40 तक हुँ, और इसमें आगे चलते हैं। हुँ। अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ये आयत अब्दुल्ला इब्न जहाश और उनकी बहन ज़ैनब के मुतालिक, जिनको नबी ने बनियत ज़ैद इब्न हारिसा पैगाम दिया, मगर उन दोनों को नागवार गुजरा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रिश्ता ज़ैद के लिए है। जब पता लगा ज़ैद के लिए तो अच्छा नहीं लगा उनको। हालांकि पहले उनको ये गुमान था कि यह पैगाम नबी ने खुद अपने लिए दिया है। ज़ैनब ने ऐसा सोचा। ताहम उसके बाद आयत की वजह से दोनों राज़ी हो गए। आयत आ गई कि मैं निकाह कर रहा हूँ और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में जा पड़ेगा। नबी ने हुँ, पैगाम दिया था तो। अब इसके आगे क्या लिखा है? ज़बरदस्त। चुनांचे हज़रत ने उनका निकाह कर दिया। कुछ दिनों बाद नबी की निगाह ज़ैनब पर पड़ी, तो हाँ, हाँ, नबी हाँ, हाँ। के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई और ज़ैद वाह, के दिल वाह, में वाह! उनसे नफ़रत। कुछ वक़्त के बाद नबी से अर्ज़ किया कि मेरा इरादा इसे छोड़ने का है, मगर आपने फरमाया कि अपने पास रहने दो। उसके बाद फिर पूरा वाक़या है, किस तरीके से छुट्टी-छुट्टा हुआ, फिर रोने लगे, ज़ैद बड़े परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए, बहुत लंबा वाक़या है। ये कमालैन है, जलालैन की शरह, सबसे बड़ी शरह मानी जाती है जलालैन की। कमालैन ने कमाल कर दिया एकदम। कमालैन हाँ, तो है भाई, कहाँ से बच सकते हैं ये सब? क्या क्या है ना भाई, लाइक अडॉप्शन इतने साल से अब इतना एक ये अरब कल्चर में अडॉप्शन तो वो आपके बेटे जैसे ही है, वो अडॉप्टेड सन भी हुँ, एक
आपका आपका जो ख्वाहिश के लिए आपने पूरा प्रैक्टिस को ये कर दिया ना, लाइक अडॉप्शन में नहीं, मरहम नहीं है। आई मीन मेरे को वो बहुत गलत लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ीरो साहब, कांग्रेचुलेशन, आप इस कल्ट से 6 साल पहले ही निकल गए, बड़े जल्दी निकल गए। तो अभी खुश है आप कि अच्छा फैसला लिया था आपने? बहुत एक्चुअली सैलरी ऑफकोर्स क्या है, और एक चीज बात करने का था। मेरे को ना, मैं जब यूएस में रहता था, उधर का जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, मुस्लिम प्रीचर्स है, वो बहुत ही वाइट वॉश करते हैं जो इस्लाम में, ओ नहीं ऐसा नहीं है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। वो मेरे को बहुत लाइक क्या है वो खबरना चाहिए ना, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। नहीं, नहीं, ये चालाकी करते हैं ना भाई। जब हाँ ये हाँ। माइनॉरिटीज में रहते हैं तो मेकअप लगा के इस्लाम को बताते हैं। जब अफगानिस्तान बन जाता है, जब पाकिस्तान बन जाता है, तो वहां पे असल रूप दिखाते हैं, बांग्लादेश या इधर बाकी जगह पे मुल्ला मौलवी। तो ये तो उनकी चालाकी है ना, कि जब थोड़े रहो तो लोगों को चूतिया बनाओ और उनको अंदर घसीटो, वो जॉम्बी बनाओ, और जब मेजोरिटी में आ जाओ तो फिर निकालेंगे हाथ काटना चाहिए चोरों के, और जो अडल्ट्री करे, जो जिना करे उनको तो जो है वो तो कोड़े मारो, या फिर अगर वो मैरिड है अडल्ट्री करे तो उनको जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के उनको रजम कर दो। तो कैसा है ना कि ये चालाकी है इनकी, और कुछ नहीं। हाँ शायद एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा। ये पॉइंट शायद आपको पसंद नहीं आएगा, या आपको ऑडियंस को भी उतना पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन आपका जो एक वीडियो में कमेंट में पढ़ा था मैंने, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई वाज हिंदू, ऐसा ऐसा कुछ कमेंट था, वो मेरे को बहुत अजीब लगा। जो मैं क्या हम कट्टर हिंदू, लाइक मैं बहुत लाइक स्ट्रांग स्ट्रांग हिंदू हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इस्लाम को डिबंक करने से इस हिंदुइज्म को कैसा हम सपोर्ट करें, मेरे क्योंकि इस्लाम मैं तो इसका दुनिया आपको पूरा फैला मतलब हुआ बता है ना। देता हाँ हूँ, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। वो हाँ जब ये लिखते हैं कि पहले मैं नॉर्मल हिंदू था लेकिन आपका चैनल देखने के बाद कट्टर हिंदू हो गया, इसका हाँ मतलब ये हाँ। होता है कि नॉर्मल हिंदू क्या होता है। नॉर्मल हिंदू ये समझता है कि यार सब धर्म एक है, सब रिलीजन एक है, ये भी हम्म, सही वो भी सही, इनका खुदा भी सही उनका खुदा भी सही। लेकिन जब उनको, और वो बहुत फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं मुसलमानों के जरिए से, मतलब वो मुसलमान जो दावत का काम करते हैं, दे हम्म, इजीली टारगेट दिस काइंड ऑफ गाइज। ओके, ऐसे हम्म, लोगों को। तो अब चूंकि वो कट्टर हिंदू बन गए इन द सेंस कि उनको ये चीज पता चल गई है कि सारे रिलीजन एक नहीं होते भाई, इस्लाम और बाकी सब रिलीजन एक नहीं है, इनका खुदा हमारा खुदा एक नहीं है, और ये अब हमको पागल नहीं बना सकते। तो उस सेंस में वो कहते हैं कि भाई अब हम कट्टर हिंदू यानी हमको पागल नहीं बना सकते, अच्छा अच्छा। हम्म, है ना? हूँ मैं, हाँ, यानी कि अहादीस मुबारका वही एक्सेप्ट की जाती हैं जो कुरान मजीद पर पूरा उतरे। जो उससे ना टकराए तो वो ठीक है, जो टकरा जाए तो उसको कैसे टकरा रही है कर दो। कुरान से? यानी कुरान में ऐसा कोई वाकया नहीं है, बस मतलब यही जो है। कुरान में वाकया नहीं है वो उन हदीसों को आप नहीं मानते? इसमें टकराने वाली बात क्या है ये हाँ, तो बताएं। नहीं, नंगा टकराना होना नहीं बोल रहे, टकरा वो रहा बोल है। रहे कि कुरान में नहीं है। टकराना, इसी वजह से मैंने पूछा उनको कि टकराने की बात कर रहे या क्या कर रहे, तो कह रहे नहीं, टकराने की बात नहीं है, कुरान में नहीं है। जी, असल में ना यानी उसकी तफसीर में जाना पड़ेगा, इधर-उधर जाना पड़ेगा, उसमें फ़ायदा कोई नहीं है उसके पीछे क्यों लगने का, फायदा उससे नहीं है? अब पोल खुल रही है तो फायदा कोई नहीं है। नहीं पोल तो उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ, कोई ऐसा मसला हाँ, नहीं है। तो लेकिन दो बात ये है जवाब कि दो। वो एक ऐसी बात है कि जिससे यानी कि हम मुसलमानों के लिए वो बात वाक़या कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सुनें, क्योंकि कुरान में क्यों नहीं है। नहीं? अरे भाई, यही तो चीज है कि इसी तरीके से तो बोंगिया लिखी हुई है तुम्हारे पूरे इस्लाम में, तो कैसे जरूरी नहीं है? तुम्हारा वो जो अभी जो चलाए थे वो तो कहता है भाई। एक सेकंड साहिल भाई, हाँ, भाई कमाल हो रहा है। 50-50 की लोट आ रही है। अभी किसने दी? मार्स इनकमिंग भाई नहीं दी क्या? हाँ हाँ, हाँ 250 50 के। मेंबरशिप एक साथ दे दिए और कुल मार्स मिला के इनकमिंग भाई, कोटा आज 400 का के पूरा हो आसपास गया दी। भाई। बस कर दो अभी मार्स इनकमिंग भाई, थैंक यू सो वेरी मच।
आज का अंगूठे को कोटा आराम पूरा हो दे। गया। हाँ, हाथों को आराम दे, कोई मुश्किल नहीं है। कोई दूसरा अगर देना चाहता है तो वो दे दे, आप थोड़ा अभी हल्का हाथ रखो। हाँ भाई, टेंशन नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ हाँ प्यारे भाई, काशिफ भाई क्या कह रहा था? जी हाँ, आपका जो ये बड़ा डंगर है वो तो कह रहा था कि 110% जो है, या ये एकदम सत्य वाकया है, एकदम सही वाकया है, और वो तो डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा था। पृथ्वी घूम रही है, उसी तरीके से पत्थर भी भाग रहा है। जी, असल में मैंने ये आपकी स्ट्रीम अभी ज्वाइन की है, मैंने पीछे कुछ सुना नहीं है, लेकिन इस वाक्य को मैं जानता हूँ। हाँ, जी, सच्चा वाकया है, उसमें झूठा वाकया है? मैं कह रहा हूँ कि अगर सच्चा भी हो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भाग रहा है, मूसा नंगे हो गए लोगों के जी सामने, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पत्थर कपड़े लेके भागता क्या भाई? जी, आप उसकी वजह हम अगर देखें, आप तस्वीर का एक रुख, या तो आपने खुद भी एक ही रुख देखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को एक ही रुख दिखा रहे हैं। तो अच्छा, आप अगर दूसरा आप रुख दोनों रुख बता दीजिए। देखेंगे तो जी, जी, आप मुझे क्या कह रहे हैं? दूसरा बात रुख करूं? दिखा दीजिए। जी, जी, उसमें ये था कि जिस तरह अब अल्लाह के नबी होते हैं ना, वो लोगों को दावत देते थे अच्छाई की। ओके। तो लोग जो थे ना, वो ये समझते थे शायद ये मर्द ही नहीं है, इसका क्यों नहीं दिल करता? जो हम मर्द जो काम नहीं होने का नंगेपन से क्या क्राइटेरिया? मतलब सामान मुबारक नहीं था या क्या नहीं था? क्या हाँ जी, वो उठता नहीं था? लोग, जी, लोग ये समझते थे कि शायद ये जो मूसा है ना, ये मर्द नहीं है, इसका दिल ही नहीं करता, इसके साथ वो चीज ही नहीं है जो मर्दों के साथ होती है। तो अच्छा, मेरे को एक बात बताओ प्यारे जी, भाई, काशिफ भाई, जी, मतलब सामान मुबारक था उनका, जी, लेकिन मर्द नहीं है, तो नंगा नहीं, नहीं, दिखाने से? आप जी जी, पहले क्या मेरी बात कहना सुन चाह लें, मैं शॉर्ट करके मैं बताता हूँ, पहले मैं मेरी बात हथियार पूरी नहीं लेके आ होगी। जाता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, जी, मैं हथियार लेके आ जाता हूँ ताकि आप जो है फिर यहाँ वहां भटके नहीं। एक मिनट रुकिएगा, जी, है ना? वरना आप क्या करेंगे, कभी ये बात कहेंगे, कभी वो बात कहेंगे। एक मिनट रुकिए। जी। यार, ये सेटिंग कौन हटाया डायरेक्टली ऊपर दिखाने वाली सेटिंग? कौन हटाया? अमित, आपने मैंने हटाया मैंने क्या? हाँ, मैंने चेंज किया वो। अच्छा लेकिन अच्छा। ये बेहतर है साहिल साहब, मैं आपसे कहने वाला भी था, मैं भी कुछ स्क्रीन शेयर करता हूँ फौरन स्क्रीन पर आ जाती है, वो दुरुस्त नहीं था, ये बेहतर है। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ भाई, क्या मामला था? लोग समझते थे वो मर्द नहीं अच्छा, है। जिन लोगों ने दीनी भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, 20,000 होने में कुछ ही बाकी है, तो फटाफट कर दो यार, सब्सक्राइब कर कर दो। ले, 20,000 दीनी भाई कंप्लीट ने हो गए। बहुत ऐतिहासिक पिलाई की है इस बड़े डंगर बिल्कुल। की, है ना, जिसके बदौलत हम एक स्ट्रीम भी की है दीनी भाई के बदौलत। तो आप लोग जो है जरूर दीनी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे देखिए लिंक शेयर हुआ है। 20,000 क्या, 50,000 फटाफट करके दो दीनी भाई को, ताकि दीनी भाई के भी हौसले बुलंद हो। बल्कि दीनी भाई बिल्कुल। जो है वो इतने इन इन लोगों के लिए इतना बड़ा सरदर्द बन गए हैं कि जैसे कि उन्होंने बताया कि वजड़ी ने कहा है वजड़ी ने कहा है कि भाई इसको लो ही मत। सही, इसीलिए इनको 20 नहीं देना है आज, 25 कम से कम दे दीजिए आप लोग, जोर हाँ, लगा करके। 25 कंप्लीट करो दीनी भाई के। हाँ, और आप लोगों को फ्री मेंबरशिप मिल रही है, उसकी लाज रख लीजिए, 50 और मेंबरशिप आप लोगों को मिल गई, तो 25,000 उनको कर वाह दीजिए। भाई वाह, 270 नहीं, 240 प्लस 300 क्रॉस कर दिया मार्स इनकमिंग भाई ने आज तो। अरे ऑलरेडी मेरे 320 हिसाब से, टोटल। या तो मैं 150 मेरे को डबल दिख रही है, नहीं तो 300 क्रॉस तो था पहले से ही। 320 हो गई है टोटल। हम्म। यार, वो लास्ट मार्स में वो भाई खुद ही के बतला लिए, देंगे। मार्स इनकमिंग और उनकी क्या कहते हैं उसको, अमीर वाइफ के लिए एक एक गुलाब भेज दो यार। हालांकि उनकी बीवी जो है वो मोमिना है, तो आप समझिए कि मोमिना की तरफ से आप लोगों को गिफ्ट, मेंबरशिप का गिफ्ट मिल रहा है, नजराना। सभी लोग यार, एक हमारे मार्स इनकमिंग भाई आज मैन ऑफ द मैच है। इनके लिए एक गुलाब भेज दो यार सभी लोग, जितने लोगों को, एटलीस्ट जितने लोगों को मेंबरशिप मिली है मार्स इनकमिंग भाई की तरफ से, एटलीस्ट वो भी गुलाब भेज दे यार। ये लीजिए, अरे मार्स इंस्टाग्राम इनकमिंग पर एक भाई वीडियो के चलता है साथ है। ना, छोटा हाँ। सा बच्चा एक बोलता है, या अल्लाह उस लड़की की शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है हो। सुना है कि नहीं? बड़ा अच्छा बोलती हो। नहीं नहीं देखा है वो। तो ऐसे ही कुछ मामला होगा। पेट्रोल हाँ, पेट्रोल पंप होगा उनका भी, और नहीं बच्चा भी कुएं छोटा सा तेल रहता है, का बिल्कुल कुआं बहुत होगा छोटा भाई। सा रहता है, बड़े मासूम अंदाज में वो कहता है, या अल्लाह उस बंदी से शादी करा जिसके बाप के पास पेट्रोल पंप है हो। हाँ।
ओके, चलो डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मार्सिन कमिंग भाई फॉर ऑल दी मेंबरशिप गिफ्ट। हाँ भाई, लोग समझते थे वो मर्द नहीं है, इससे क्या मुराद है मर्द नहीं है से? कि जिस तरह आपने कहा है ना, समान मुबारक का जिक्र किया है, तो लोग ये समझते थे कि शायद ये इनके अंदर वो जज्बात नहीं है जो हमारे अंदर जज्बात है, इसलिए मना करते हैं लोगों को जिना से, सेक्स से मना करते मतलब हैं। नहीं नहीं भाई, ठीक है वो मैं ले लूंगा, मतलब सामान मुबारक था उनका, इसमें उनको शक नहीं था। नहीं, इसमें शक था। लोग ये समझते सामान थे कि शायद ये इसलिए कतराते हैं और हमें मना करते हैं सेक्स करने से, यानी नाजायज सेक्स। एक तो है ना, यानी जो शादी करके करते हैं, ये बाकी अरे चीजों से जब भाई, मना करते थे। पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना। शक किस बारे में था, कि ये नामर्द थे या इनका सामान जी, मुबारक ही नहीं था? वहां पे लाइन दोनों में से सीधी कोई थी। भी, दोनों में से कोई भी आप माना ले सकते हैं कि जिस तरह जिसको हम हिजड़ा कहते हैं या नहीं, दोनों में खादर खाना फर्क है कहते हैं। ना भाई, दोनों में फर्क है। देखो, सामान मुबारक ही नहीं था, अगर चीरी थी उधर, लाइनिंग थी, तो समझ में आता है कि नंगा करके दिखा दिया कि भाई नहीं, इधर जो है हैंड पंप ही है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर सामान मुबारक था लेकिन वो काम नहीं करता था, तो उससे नंगा करके दिखाने में क्या फायदा? आप इसे यही मुराद ले सकते हैं कि दोनों भी ले सकते हैं। दोनों दोनों कैसे ले सकते हैं? जो दूसरा वाला केस है कि आपका सामान मुबारक तो है, हैंड पंप है, लेकिन वो काम नहीं करता, तो नंगा करके दिखाने में कैसे साबित होगा कि ये मर्द है या ये मतलब ये सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकता है? कैसे? इसमें तो बैठता ही नहीं है, नंगा करके दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, अब या आप तो शायद, या तो आप ये कहिए कि जब उन्होंने दिखाया, अल्लाह ने नंगा करके, तो सामान मुबारक जो है वो सलामी दे रहा था, तो समझ में आएगा कि हाँ, सामान मुबारक सलामी दे रहा है, तो ये काम करता है औजार। नहीं देखिए, जो एक चीज है कि यही बात है, जो पहली वाली बात है, चीनी वाली बात नहीं है, दूसरी ही बात है। कौन सी दूसरी? तो सामान जो मुबारक होने वाली बात है। दूसरी देखिए, सही अब है या देखिए पहली सही है? देखिए हम ऐसे ख्वाजा सलाह को जानते हैं कि जो जिनका सामान भी ठीक होता है, मगर फिर भी उनके अंदर वो चीज नहीं होती जो एक मर्द के अंदर होती है। उनका सब हाँ, कुछ काम फंक्शन करता है। मतलब वो टाइट भी होता है? हाँ जी, टाइट भी होता है। ओके, तो टाइट तो यानी ये तभी होगा हाँ ना जब फीलिंग आएगी। जी। टाइट सामान मुबारक तो टाइट तभी होगा ना, या तो वो सुबह सुबह जो है वो उठ रहा है तो सामान मुबारक जो है वो टाइट होगा, और अगर सो के उठने का मामला नहीं है तो नॉर्मली जो है वो सामान मुबारक बिना फीलिंग के टाइट कैसे हो जाएगा? देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि सामान मुबारक तो पूरा हो मगर नहायत छोटा हो, जो किसी काम का ना हो, सिर्फ यानी कि वो यूरिन करने के काम आता मतलब हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटा सामान मुबारक काम नहीं करता? हाँ जी, जाहिर है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता जो बिल्कुल छोटा हो। तो वो बिल्कुल छोटे से क्या हो रहा है आपकी? सिर्फ यूरिन करने के काम आता हो। अरे यू मतलब कितना, क्या बोल रहे हो? एकदम छोटा यानी बोले तो बिल्कुल क्या? ये छोटा सा, यानी एक जिस तरह एक मर्दाना एक मूंगफली की लेंथ तरह? होनी चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल से भी बहुत कम। हाँ, नहीं तो यानी नॉर्मल से भी कम वाला तो सामान मुबारक वो तो टाइट तो होता है कम से कम। नहीं, टाइट तो होता है मगर उसका फायदा नहीं होता। अच्छा ओके, तो अगर वो छोटा भी सामान मुबारक था, तो वो अल्लाह इतना बेगैरती क्यों कर रहा है कि वो नॉर्मल सामान मुबारक जो है वो लोगों के सामने उनको नंगा करके दिखा रहा है? सर देखिए, अल्लाह तो खुद कुरान में इरशाद फरमाता है कि मुझे सच बात बताते या कोई हकीकत कोई मिसाल बयान करते मुझे कोई हया नहीं आती। हया और नहीं है? लोगों को आर यू श्योर? मतलब अगर समझो कि कोई लड़की है, जी वो अगर मुझ पे इल्जाम लगा दे कि भाई तू मीठा है या तेरा सामान मुबारक जो है वो काम नहीं करता, जी। तो क्या मैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि सच्चाई बताने में कोई शर्म नहीं आती, तो क्या मैं उसके सामने नंगा होके सामान मुबारक को सलामी की पोजीशन पे लाके दिखा सकता हूँ? देखिए ना आप, ठीक है आप एक रहबर एक यानी मुबल्लिग हैं, लेकिन जो उनका मुकाम था वो था एक नबी का मुकाम था। और अरे तो फिर नबी तो को और प्रॉब्लम है भाई। जी नबी के साथ तो ये मामला बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आम इंसान तो फिर भी सच्चाई के लिए दिखा दे, तो वो तो नॉर्मल इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान तो कुछ भी करके दिखा देता है। नबी का सामान मुबारक वो अल्लाह सबके सामने दिखवा रहा है। इसलिए कि नबी होता दूसरा तो तरीका इंसान नहीं है। था उनके पास, अल्लाह के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था जो ये इतनी बेगैरती करनी पड़े?
नहीं देखें, इसमें बगैरती तो आप कह रहे हैं ना, ठीक है, आप अपनी तरफ बेगैरती से नहीं है। आपकी वैरायटी है, अच्छा लेकिन ये बताओ भाई काशिफ, काशिफ ये बताओ कि आप जो है बहुत शर्म वाले इंसान है काशिफ साहब, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है कि आप जो है वो बिल्कुल एकदम ठंडे पड़ चुके हैं, मीठे हैं, या आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली के उतना है, कुछ काम नहीं कर सकता। तो अब अल्लाह को जो है आप पे बहुत तरस आ गया, तो क्या किया, आप एक धोती पहने हुए थे या क्या कहते हैं उसको, तुआल पहने हुए थे, टॉवेल पहने हुए थे, ठीक है। तो अब आप किधर रास्ते में जा रहे हैं अचानक से या पतलून पहने हुए, तो रास्ते में जा रहे थे, अल्लाह आपकी बिल्कुल पतलून जो है वो उसका बक्कल इक्कल खोल के एकदम नीचे करके सबको आपका सामान मुबारक दे दे, ये आपको चलेगा? देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो एक नबी की बात है। मैं लोगों अरे को, एक वो अपने आम लोगों को इंसान तब्लीग अगर कर ये रहे थे। चीज पसंद नहीं करेगा काशिफ साहब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, तुम लोग इतने इतने ज्यादा दिमागी अपंग क्यों होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बताओ देखिए, पहली कि बात है, मेरे बंदे को ये क्यों सवाल करेगा कि ये ऐसा है, क्योंकि मैं किसी को तबलीग कर ही नहीं रहा कि ज़िना ना करो, ये ना करो, वो ना करो। वो असल में ये बातें कर रहे थे, इसलिए लोगों ने कहा कि तुम हमें क्यों मना करते हो, लगता है तुम्हारे साथ सामान ही नहीं है, जो तुम्हें मजा ही अरे नहीं आता। लेकिन उसके लिए सामान नहीं है वो, भाई लोग कुछ भी ये करे उससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे दे देता, शादी करवा देता, उससे मालूम पड़ जाता कि हाँ भाई, या उनकी बहन से, जैसे कि एडम साहब ने कहा था, उनकी बहन से किसी से शादी करवा देता, मालूम पड़ जाता हाँ बच्चे हुए, नॉर्मल है। एक इंसान ये- को भरे ही बाजार में नंगा कर देना, ये कौन सा खुदा है भाई? देखिए, ये देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि बच्चे पैदा कर देता है, उसमें भी साल लगते, कई महीने लगते। उन्होंने हाँ तबलीग कर दी, उनके पास टाइम यानी कि